हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 12 नवंबर और जानेंगे 12 नवंबर से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या हैं। जानेंगे आज के इस वीडियो में कि लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या है। दोस्तों, ये वीडियो जो आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूपीएससी और जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस क्लास में कोई पॉइंट समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो, जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट पॉइंट से हमारी जो है क्लास है आज की फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए क्या है। हाल ही में चीन, भारत और अफ्रीकी देशों जैसे अधिकांश विकासशील देशों ने जलवायु वित्त में धनी देशों से प्रति वर्ष लगभग 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मांगे हैं। क्या मांगे हैं कि चीन कौन कौन है? चीन है, भारत है और साथ ही अफ्रीका के देश है। उसमें जो जितने भी इन देशों में जो विकासशील देश हैं, इन सभी ने जलवायु वित्त में जो धनी देश हैं उन सभी से जो है 1.3 ट्रिलियन डॉलर मांगे हैं। क्लियर है? यह बात आपने ध्यान रखनी, जो मैंने आपको बताया है कि 1.3 ट्रिलियन जो है उन धनी देशों से मांगे गए हैं जलवायु वित्त के लिए। क्लियर है? किसके द्वारा? विकासशील देशों के द्वारा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा इसका फर्स्ट पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें मुख्य बिंदु क्या दिए हुए हैं। मुख्य बिंदु है 24 देशों के समूह। कितना? ग्रुप ऑफ 24 कंट्रीज खुद को लाइक माइंडेड डेवलपमेंट कंट्रीज कहते हैं। अब हम ये भी देखें कि कौन कौन से जो लाइक माइंडेड डेवलपमेंट कंट्रीज के अंतर्गत आती हैं देश, उनके बारे में जानेंगे। और अफ्रीका देशों ने वित्त प्रवाह को बढ़ाने के प्रस्ताव में इस मांग को आगे रखा है। क्या करा कि 24 देशों का तो समूह जो खुद को क्या बोलता है? LMDC लाइक माइंडेड डेवलपमेंट कंट्रीज कहता है। ठीक है, कहता है। और जो है वो अफ्रीका के जो देश हैं, अफ्रीका के जो जितने भी देश हैं, उन देशों ने वित्त प्रवाह को बढ़ाने के प्रस्ताव में इस मांग को आगे रखा। कि मांग क्या थी कि जो धनी देश थे, कौन थे जो धनी देश थे, उनसे जो है विकासशील देशों के द्वारा 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की गई है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए, जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया मुख्य बिंदु आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। और फटाफट से चैनल को जो शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स भी जो जीके फैक्ट्स की फैमिली के एडवांटेज उठा सकते हैं। जितनी भी वीडियो डेली अपडेट होती हैं, क्योंकि वो एग्जाम के परस्पेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो नॉलेज के बेस से भी कुछ स्टूडेंट्स जो है कुछ लोग देखते हैं, उन सभी के लिए भी ये अवेलेबल है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। डेली देखिए वीडियो। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। भारत, चीन, इंडोनेशिया कौन है? भारत है, चीन है और इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे देशों के साथ लाइक माइंडेड डेवलपमेंट कंट्रीज समूह का हिस्सा है। कितने देशों का समूह था ये लाइक माइंडेड डेवलपमेंट कंट्रीज का समूह? कितना है? 24 देश। इन 24 में कौन है? इन 24 में जो है सारे की सारी कौन है? विकासशील देश हैं। कौन है? सभी जो है विकासशील देश है। इन 24 जो कि ग्रुप ऑफ 24 कंट्रीज का था, उसमें भारत, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे देशों के साथ LMDC समूह का हिस्सा है। क्लियर है? ये सब भी जो है इसके हिस्सा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। लाइक माइंडेड डेवलपमेंट कंट्रीज क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। लाइक माइंडेड डेवलपमेंट कंट्रीज विकासशील देशों का एक समूह है। कितने देशों का समूह? ये मैंने अभी बताया, फिर एक बार और बता रहा हूँ, 24 देशों का समूह जो संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में एक ब्लॉक वार्ताकार के रूप में संगठित किया है। क्या है? LMDC विकासशील देशों का एक समूह है जो संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसे दो ऑर्गेनाइजेशन, इन्हें याद रखना नाम, जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में एक ब्लॉक वार्ताकार के रूप में संगठित है। और अभी मैंने जो देखिए तो आपको समझ में आ गया। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। किसके बारे में? संयुक्त राष्ट्र के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। अभी आपको मैंने जो है पहले हाल ही में बताया था कि संयुक्त राष्ट्र के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उनका जो है कार्यकाल जो है बढ़ाया गया है दूसरी बार।
ठीक है, उनका कार्यकाल कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है उनका कार्यकाल, और नया जो उनका कार्यकाल शुरू हो रहा है 1 जनवरी से शुरू हो रहा है। क्या नाम है उनका? एंटोनियो गुटेरेस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरेस। और संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ से जो आपने याद रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करें। सो LMDC लाइक माइंडेड डेवलपमेंट कंट्रीज दुनिया की लगभग 50% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। LMDC रिप्रेजेंट्स अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो लाइक माइंडेड है डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, इसमें जो 24 कंट्रीज आती है वो भी कौन सी आती है? विकासशील कंट्रीज आती हैं। लगभग वो 50% आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं। क्लियर? समान विचारधारा वाले समूह के सदस्य, जिनका मतलब कि कुछ ऐसे देश हैं जो मतलब समूह जिनके जो है मतलब कि समान जो है उनके विचार हैं। ठीक है, समान विचार धारा वाले समूह के सदस्य देशों में बांग्लादेश, अल्जीरिया, भूटान, बेलारूस, क्यूबा, चीन, भारत, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, फिलीपींस, सीरिया, सूडान, वियतनाम और जिम्बाब्वे शामिल हैं। तो दोस्तों ये वो देश हैं जो कि लाइक माइंडेड डेवलपमेंट कंट्रीज हैं। इन सभी देशों के जो विकास मतलब कि विचार जो हैं समान है। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है किसमें मतलब कि धनी देशों से जो है 1.3 ट्रिलियन डॉलर की मांग की गई थी जलवायु वित्त के लिए। क्लियर है? ये बात आपने मेरी ध्यान रखनी। देख लीजिए, मैंने आपको नाम बता दिया। फिर से बता रहा हूँ कि समान विचारधारा वाले जो समूह के सदस्य देशों में बांग्लादेश, अल्जीरिया है, भूटान है, बेलारूस है, क्यूबा है, चीन है, भारत है, मिस्र है और ईरान, मलेशिया, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, फिलीपींस, सीरिया, सूडान, वियतनाम और जिम्बाब्वे। सो अब देखिए, मैंने आपको दोबारा से बता दिया है क्योंकि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही नॉलेज के तौर पर भी। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें सो COP26। अब COP26 क्या है इसके बारे में जान लेते हैं कि COP26 ये जो 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। क्या? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। ये यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन बन गया फटाफट से कि COP26 जिसकी अध्यक्षता जो यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में हुआ था, और वो जो मतलब कि कहाँ पर हुआ, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑप्शन में आपको जो कुछ मतलब कि दे देंगे इसी तरीके के नाम, स्कॉटलैंड दे देंगे या फिर वियना दे देंगे। ठीक है, और उसमें जो है आपने आंसर फाइंड आउट करना। सो यहाँ से इसका क्वेश्चन बनता है जो मैंने आपको बता दिया कि COP26 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, और ये जो है यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जा रहा है। अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम में। कौन सा है? COP26। ठीक है दोस्तों, ये बात आपने मेरी ध्यान रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें ये जो 31 अक्टूबर को शुरू हुआ, कब हुआ था? 31 अक्टूबर को शुरू हुआ और जो है 12 नवंबर को समाप्त होगा। क्या होगा? 12 नवंबर को समाप्त होगा। इट स्टार्टेड ऑन 31 अक्टूबर एंड विल एंड ऑफ 12 नवंबर। क्लियर? 31 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ, एंड होगा कब? 12 नवंबर को। सो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक कराते हैं हम इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। COP संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, संयुक्त यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ये जो बताया मैंने आपको COP संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ये जो है इसके तहत मतलब कि आता है। ये COP26 जो है इसके तहत आता है। क्लियर? ये बात आपने मेरी ध्यान रखनी है। और साथ ही बात करें UNFCCC की स्थापना 1994 में हुई थी। कब हुई थी? UNFCCC वॉज एस्टेब्लिश इन 1994। सो आई होप दोस्तों आज की हमारी क्लास यही खत्म होती है। आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो चैनल को लाइक करिए, साथ ही जो सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। और कोई भी पॉइंट्स में अगर आपको डाउट लगता है कि सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरीके से मिलते रहेंगे GK फैक्ट्स फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।